तो अभी अंजलि आप बताइए, जो हमें इम्प्रेस के अंदर स्लाइड मिलती है, बाकी लोग म्यूट कर दे भाई। ठीक है, मेरा क्वेश्चन होगा, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको जिसको आएगा अपना अपना म्यूट करके रखें। तो अंजलि आपसे क्वेश्चन है, और बाकी जिनको आएगा बताएगा वो हैंड रेज करेगा। स्लाइड के अंदर, सॉरी, उसमें जो स्लाइड मिलती है इम्प्रेस में, वो बाय डिफॉल्ट किस मोड में होती है, उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, उसका ओरिएंटेशन क्या होता है? सर जी लैंडस्केप। लैंडस्केप। ओके, अगला क्वेश्चन है, जिसको आएगा हैंड रेज कर सकता है। जो स्लाइड है हमारी, उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो फॉर्मेट क्या होता है, कितना? जिसको क्वेश्चन आ रहा हो, अगर पहली वीडियो आपने देखा हो, शुभम बताइए। सर जी 3000। लग रहा है दिमाग काम नहीं कर रहा बच्चों। अंजलि आप बताइए, उसका जो है फॉर्मेट रेशियो क्या होता है? सर जी 16.9। 16.9, 16/9 का होता है। ओके, ये बताइए हमें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उसको हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? बता दीजिए। हाँ हरिओम। सर जी मैक्सिमम सर जी 3000 और मिनिमम 5। मिनिमम 5% है। ओके, जी सर। अगला क्वेश्चन है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है? अंजलि बताइए। लिब्रे लिब्रेशियन सेंस। लिब्रेशियन। कौन सी आ गई है? आगे बताइए, इसका इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, धीरज आप बताइए। नहीं पता? हरिओम। जी बाय डिफॉल्ट कौन सी फॉन्ट स्टाइल होती है? सर जी पता नहीं है। ओके, कुसुम। लिब्रेशन और यस ए एन यस होता है। ओके, अच्छा, पहले दिन तो हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल, मतलब वो नहीं देखा था, जैसे ट्रांजिशन। हाँ, एक चीज़ और पहले क्वेश्चन का पूछ लूँ मैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, हमारा जो ट्रांजिशन होता है और एनिमेशन होता है, दोनों में क्या अंतर है? जिसको आ रहा हो हैंड रेज करें। Okay. बस 2 लोगों को पता है। क्वेश्चन था मेरा, ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? लड़कियों को ज़्यादा पता है, लड़के के पढ़ाई पढ़ाई से तो मतलब ही नहीं रह गया है। चलिए, शिक्षा बताइए। नाम बोलने के बाद तो वेट करना पड़ता है कुछ देर। चलिए, कुसुम आप बताइए। ट्रांजिशन सर स्लाइड के ऊपर लगता है और एनिमेशन शेप्स के ऊपर। हाँ, सेप के ऊपर सिर्फ लगता है। सेप के ऊपर लगता है ये कहना गलत होगा। जो हमारा एनिमेशन होता है, वो स्लाइड के ऊपर जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं हमारे, चाहे वो लगता है ना। हो, चाहे टेक्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है, उस पर लगता है। ठीक है, बाकी सी बताया आपने। तो चलिए, उस दिन तो बस एक डेमो देखा था पहली वीडियो में, और आज कुछ आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जिसमें सबसे पहले इम्प्रेस ओपन कर लें। एस इम्प्रेस, जैसा आप लोगों ने कहा, इसका रन कमांड। अच्छा, इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, ज़रा बताइए। एक्सटेंशन नेम और उसका जो फुल फॉर्म है, दोनों बताना है। बताइए, जिसको पता है बताइए। डॉट ओ डी टी। .odt।
डॉट ओ डी पी। अच्छा पी है, फुल फॉर्म बताइए। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओके चलिए बढ़िया। देखिए अगर अपने लिब्रे ऑफिस को अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपडेट आ गई है, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे में तो आई है, आप पे पता नहीं, तो मतलब ये है कि यहाँ ही से आप सीधा अपडेट कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आप सर वीडियो राइटर, नहीं आ रही है, हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा 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 एक सेकंड। अपना माइक म्यूट कर दो भाई शुभम, माइक अपना अपना सभी लोग म्यूट करके रखिए। चलिए तो इम्प्रेस पढ़ते हैं हम आगे। इम्प्रेस में हमने बस थोड़ा सा ही देखा था, आज हम समझेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपने राइटर ढंग से पढ़ लिया, राइटर के ऑप्शन पढ़ लिए, तो आगे चीज़ें समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि वही ऑप्शन बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, चाहे वो इम्प्रेस हो चाहे फिर वो कैल्क हो, है ना। और कैल्क इसमें इम्प्रेस में तो बहुत ही ज़्यादा। आप देखेंगे फाइल को उठा के देख लीजिए, फाइल में आपको पूरा वही ऑप्शन मिलेगा। तो मैं शुरू से ही कहा था आपसे कि पुराने ऑप्शन हमेशा आपके ऊपर रहेगा, वो आप ही करोगे। तो व्यू में मैं सीधा आता हूँ, यहाँ पे बाकी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला, मैं व्यू में आता हूँ। व्यू में कुछ ऑप्शन है, इनको आपको समझना है, जो बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बहुत ज़रूरी भी है। जैसे देखिए आपका ये जो स्लाइड है, पहले तो मैं 2-4 स्लाइडें ले लूँगा। जैसे कंट्रोल M किया, एक और स्लाइड आ गई हमारे पास में, और यहाँ पे कुछ मैं मैटर लिख लेता हूँ ताकि प्रेजेंटेशन को जब हम प्ले करें, स्लाइड शो करवाएं तो पता चले, है ना। तो इस पे बस मैंने एक हिंट डाल दिया स्लाइड 1, और यहाँ पे इसके टाइटल में लिख देता हूँ स्लाइड 2। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो व्यू है हमारा, ये नॉर्मल व्यू होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी हम इम्प्रेस को ओपन करते हैं उस कौन से व्यू पे ओपन होता है, तो वो नॉर्मल व्यू पे ओपन होता है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगला एक आता है आउटलाइन व्यू। देखिए आउटलाइन व्यू में क्या होगा ना, आपके पास में जितनी स्लाइडें हैं और स्लाइड में आपने अगर कुछ कंटेंट वगैरह डाला हुआ है, जो भी यहाँ पे आप लिखे हुए हो, ठीक है, इन सब में जो कुछ भी लिखे हो आप जब भी आप इसको आउटलाइन पे करेंगे तो ये आपका स्लाइड जो होगा इस तरीके से यहाँ पे छोटे से थंबनेल के रूप में, थंबनेल से भी ज़्यादा वो छोटा ही है, तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। और यहाँ पे आपका जो भी उसके अंदर का मैटर होगा वो कुछ बुलेट लग करके ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये आउटलाइन व्यू है आपका। अगर आप इसी को नॉर्मल व्यू में क्लिक कर दें तो ये फिर से नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 स्लाइड तैयार की, ठीक है, सपोज करो आप 2 लोग हो, मैंने कहा कि दोनों लोगों को एक स्लाइड बनानी है। ठीक, जैसे मान लो कि मैंने कोई टॉपिक दे दिया कि कंप्यूटर के ऊपर आपको स्लाइड बनानी है। अब किसी आदमी ने ये स्लाइड बना लिया, किसी दूसरे ने ये स्लाइड बना लिया, और मैंने कहा था कि इस स्लाइड को जो बनाएगा, जिस स्लाइड को जो भी बंदा बनाएगा उस स्लाइड पे अपनी इंफॉर्मेशन देगा। मतलब स्लाइड पे नहीं देगा लेकिन स्लाइड के बारे में बताएगा ज़रूर। अब वो इंफॉर्मेशन हम कहाँ से दे सकते हैं कि वो स्लाइड पे जगह ना ले, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मुझे देना है। ठीक है, ताकि अगर कल को कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि ये क्या है, किसने बनाया है, कब बनाया है, जो कुछ भी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम व्यू के अंदर आएंगे। व्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है नोट्स के नाम से। ठीक है, इस नोट्स वाली जगह पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा, जिस पे आपकी यहाँ पे स्लाइड होगी, नीचे नोट्स की एक सेक्शन बना होगा, नोट्स की एक जगह होगी। यहाँ इस जगह पे आप अपने स्लाइड के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही अपना नाम टाइप कर दिया, है ना। तो जो कुछ भी आप यहाँ लिखना चाहते हो इस प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और वापस आप यहाँ पे आएँ और नॉर्मल पे जा कर के क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, जितनी भी स्लाइडें हैं आप उनके बारे में कुछ नोट्स, कुछ हिंट डाल सकते हो, कुछ स्टोरी बता सकते हो उसके पीछे की।
अगली अगर मान लो कभी भी कोई सीनियर है जो देखना चाहता है कि ये वाली स्लाइड किसने बनाया है या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो बस वो यहाँ पे आएगा और यहाँ आने के बाद में नोट्स पे जा कर के क्लिक करेगा बंदा। नोट्स पे क्लिक करते ही आपने क्या नोट दिया था वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि जब नोट्स आप दे रहे हो तो ऊपर हेडर भी ऐड कर दो, नीचे फुटर भी ऐड कर दो, डेट एंड टाइम भी आ जाए, पेज नंबर भी आ जाए, मतलब इस तरीके की कुछ और भी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, प्लस यहाँ पे इसका जो है कलर वलर भी आ जाए या इसका पूरे का कलर आ जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐड करवानी है। अब वो ऑप्शन हेडर एंड फुटर का ऑप्शन तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, तो उसको कहाँ से देंगे, हमको कुछ और भी चीज़ें चाहिए नोट्स में। तो उसके लिए आपको फिर नोट्स में ना जा करके मास्टर नोट नाम का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मास्टर नोट पे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से हेडर भी दे सकते हैं, जो भी हेडर आप देना चाहते हैं। यहाँ से आप डेट एंड टाइम ये भी डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे अगर टाइप कर दूँ, ओके, और फिर नीचे यहाँ पे फुटर एरिया मिल जाता है, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं और बाकी जो भी आप कलर वगैरह देना चाहते हैं तो वो वैसे भी दे सकते हैं। यहाँ से कलर दे सकते हैं आप, कलर का है नहीं ले रहा, क्या दिक्कत है इसको, कलर कलर क्यों नहीं उठा रहा भाई। अच्छा जी, चलिए यहाँ से क्लोज करते हैं, बाद में देखते हैं अभी। तो यहीं से आप देखिए क्लोज मास्टर व्यू का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं मास्टर व्यू को। ये आप क्लोज कर दिए हैं और वापस आप यहाँ पे आ जाइए नॉर्मल व्यू पे, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे जो आपका मेन मैटर होगा वो दिखाई देगा, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है उसके बारे में, उसको यदि हमें देखना होगा तो बस मुझे कहाँ पे जाना है, मास्टर नोट्स में जाना है और वहाँ पे मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, ठीक है। तो मैं नोट्स या फिर अगर आपने मास्टर नोट्स दिया हुआ है तो मास्टर नोट्स में जाके क्लिक करूँगा, वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये होते हैं कुछ हिंट देने के लिए, कुछ चीज़ें बताने के लिए कि हम अपने स्लाइड के बारे में कुछ ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप मास्टर व्यू में जितने मास्टर नाम के ऑप्शन होते हैं, जब मास्टर में जाकर के आप जो भी देते हैं ना, वो हर एक स्लाइड पे अप्लाई होता है। जैसे अगर आपने गौर किया हो स्टार्टिंग में, तो जब मैंने स्लाइड वो मास्टर व्यू पे जब मैं था, मास्टर नोट्स पे था, तो मैं दूसरी स्लाइड पे था और इसके बाद मैंने क्या किया था, मास्टर नोट दिया था, ओके। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी बताया आपसे, मास्टर नाम से जितने ऑप्शन मिलेंगे समझिए वो सभी स्लाइडों के लिए होते हैं। तो मैंने इस पे वो हेडर एंड फुटर लगाया था ना, अगर मैं स्लाइड 1 पे जाऊं और यहाँ व्यू पे जाऊं, नोट्स पे जाऊं, तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो हमने हेडर दिया था और जो हमने यहाँ पे डेट दिया हुआ था वो यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लगा सकते हैं, ओके। समझ में आ गया होगा कि नोट्स क्या है और मास्टर नोट्स क्या है। मास्टर नोट्स में बस एक कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे हम हेडर डाल सकते हैं, हम पेज नंबर लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं, और इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वो चीज़ें कॉमन रहती है, वो चीज़ हमें सभी स्लाइडों पे अप्लाई करवाना है, तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज नोट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके नीचे चले अगर हमें, तो एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का काम है स्लाइड को सॉर्ट करके दिखाना। मान लो आपके पास में ढेर सारी स्लाइडें हैं और आप सभी स्लाइडों को एक ही विंडो पे देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर पे जाइए, क्लिक करिए, देखिए आपकी स्लाइडें यहाँ पे छोटे छोटे थंबनेल्स के रूप में नज़र आ रही हैं, है ना। ऐसे और भी स्लाइडें होती तो यहाँ पे नज़र आती, और जिस भी स्लाइड पे आप जाना चाहते हैं बस उस पर डबल क्लिक करिए, आप सीधा उस स्लाइड के अंदर फिर से वो नॉर्मल व्यू में ओपन हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है? जहाँ दिक्कत समस्या होगी, समझ में नहीं आएगा बता दीजिएगा हमें, चुप मार के मत बैठे रहिएगा, है ना। आगे बढ़े,
तो स्लाइड सॉर्टर जो स्लाइड को सॉर्ट करके दिखाएगा, बहुत सिंपल ऑप्शन है ये। और इसके बाद ये भी हमने देख लिया। अगला आता है यहाँ पे मास्टर हैंड आउट। अब पहले तो आप समझो कि ये हैंड आउट ऑप्शन क्या है। देखो जी, हैंड आउट क्या होता है, जैसे हमारे पास में 2 स्लाइडें हैं। अगर अभी मैं कहूँ कि इनका प्रिंट आउट निकालो, तो आप जब नॉर्मल प्रिंट आउट निकालोगे तो एक पेज पे एक स्लाइड प्रिंट होगी, ओके। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि मान लो आपके पास में एक A4 साइज पेपर है, अरे वही जो मार्केट में जिस पे आप प्रिंट आउट निकलवाते हो, ये वो वाला पेपर है, मान लो A4 साइज वाला, ओके। मैं कहूँ इस A4 साइज पे एक स्लाइड के बजाय आप 4 स्लाइडें प्रिंट करो, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ठीक है। ये 4 स्लाइडें प्रिंट करो, इसे ही बोलते हैं हैंड आउट। मतलब एक आप पेज पे मल्टीपल स्लाइड को प्रिंट करा सकते हो। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक स्लाइड पे कितने, मतलब सॉरी, एक पेज पे कितने स्लाइडों को प्रिंट किया जा सकता है, या किन किन स्लाइडों को। तो ये सब मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कितने स्लाइडें आप प्रिंट कर सकते हो, और जो है एक एक बार में, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ये तो हुआ हैंड आउट। और दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे यहीं पे फिर से कुछ कहता कि जब हम मान लो हमारे पास में 100 स्लाइडें हैं, ठीक है, 100 स्लाइड है, तो 100 स्लाइड तो एक पेज पे नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें जितनी भी स्लाइडें हमारी आएंगी एक पेज पे, सभी पेज पे मुझे क्या करना है, ऊपर हेडर देना है, नीचे फुटर देना है, और भी डेट एंड टाइम वगैरह भी देना है। वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन हर एक पेज पे छप करके आनी चाहिए जब मैं हैंड आउट मोड में प्रिंट करूँ उसको। तो भैया अब यहाँ पे जाएंगे हम इस जगह पे, हैंड आउट, मास्टर हैंड आउट पे, क्योंकि मैंने कहा कि सभी पेजों पे, तो सब पे वो चीज़ लगाना है। मास्टर हैंड आउट पे जाएंगे, तो देखो मास्टर हैंड आउट पे जब आप जाते हो तो इस प्रकार से ये बता रहा है कि स्लाइड है, ये छोटी छोटी आपकी स्लाइड है, प्लस यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे आप अपना हेडर डाल दो। जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ आई लव माई इंडिया, ओके, ये डाल दिया। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, जो भी आप डेट डालना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ऐसे फुटर मेंशन कर दीजिए, और आप यहाँ पे जो है पेज नंबर या स्लाइड नंबर जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और इसके बाद जब आप ये क्या किया हमने, ये बस ये बताया है कि मान लो हमको 100 पेज का पूरा प्रिंट आउट निकालना है, 100 पेज पे ऐसे ऊपर ऊपर, जब हैंड आउट मोड पे निकालेंगे 100 पेज पे ऐसे ऊपर हेडर फुटर और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, बस इतना करने के बाद मैंने सेटिंग तो बता दी है, मैं वापस नॉर्मल मोड पे चला आता हूँ। यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, वो कब दिखेगा, जब आप प्रिंट करोगे। आप जाओगे फाइल पे, यहाँ पे जाओगे प्रिंट पे, जब आप प्रिंट पे जाकर के क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे देखो, अभी क्या कह रहा है कि एक स्लाइड प्रिंट हो रही है। A4 साइज का पेपर है जिसपे एक पूरी स्लाइड प्रिंट हो रही है, बट हमने कहा कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे किस रूप में चाहिए, ये हैंड आउट मास्टर के रूप में चाहिए। तो हैंड आउट मास्टर के रूप में प्रिंट करने के लिए आपको यहीं पे ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे कहाँ गया वो ऑप्शन, एक मिनट, मुझे इस वाले में तो खोजना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया है, ये दिया हुआ है, लेकिन पेपर पर 1 2 4 6 9 16, अरे कहाँ चला गया, ये रहा हैंड आउट मास्टर, ओके। देखो जी, ये रहा यहाँ पे हैंड आउट मास्टर। इसने बड़ा उल्टा पुल्टा दे दिया ना, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ प्रैक्टिस करते करते, देखते देखते। तो यहाँ दिया है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में अगर आप यहाँ पे आ जाएं कि आपने ये बताया कि मुझे जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है किस हिसाब से, हैंड आउट के हिसाब से। और यहाँ पे अब है, या तो आप एक प्रिंट कर लो, या फिर एक पेपर पे आप 2 निकाल सकते हो, फिर एक पेपर पे 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 6 निकाल, ये याद रखना इनका जो क्रम है, या तो 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 6 निकालो, 9 निकालो। तो मैक्सिमम कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हैंड आउट की मदद से हम मैक्सिमम एक पेज पे कितने स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए,
कि हैंडआउट मास्टर की मदद से या हैंडआउट के रूप में अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक पेज पे मैक्सिमम 9 स्लाइडें प्रिंट हो सकती हैं। और ये भी देख लीजिए क्रम इनका क्या है, कितनी कितनी स्लाइडें हो सकती हैं। एक पेज पे एक स्लाइड प्रिंट करवा सकते हैं, 2 करवा सकते हैं, 3 करवा सकते हैं, 4 करवा सकते हैं, फिर 5 नहीं है, फिर सीधा 6 है, फिर 7 और 8 नहीं है, सीधा 9 है। ठीक है, ये क्रम है इनका। फिर प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट आउट उसी तरीके से आएगा, है ना। तो ये हमने देख लिया यहाँ तक हैंड आउट मास्टर वगैरह, और उसी पे फिर वो नज़र भी आएगा जो हेडर एंड फुटर हमने दिया था। फिर इसके नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ से फिर वही पुरानी कहानी मिलती है। आप जो एक्सेल में या उसमें कहें हम राइटर में और कैल्क में जो आपने पढ़ा है, यूज़र इंटरफेस, टूल बार, स्टेटस बार, सब पुराने मिल जाते हैं। हाँ, स्लाइड पेन ऑप्शन जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, अगर आप टिक हटा दें तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाती है। वापस वहीं पे टिक लगा दीजिए, वो चीज़ फिर से आ जाएगी। ओके, और यहाँ से फिर नीचे 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 अगर हम आएँ तो नीचे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, कलर, और फिर लिखा है ग्रे स्केल। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो कलर व्यू में है, तो कलर व्यू में है तो कलर में ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। पहले मैं इसको कलर दे दूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ और इस सेप का कुछ ना कुछ कलर दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से सेप का, लेकिन यह सेप का कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा भाई। तो आउटलाइन का था ये, चलो मैं यार इसको देखूँगा। सेप का कलर मैं कहाँ से गलती कर रहा हूँ, सही तो है सब, छोड़ो। तो ये अभी मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, ठीक है। तो कलर व्यू में है तो कलर में नज़र आ रहा है वो। अगर हम यहाँ से कलर व्यू हटा दें, अगर हम यहाँ पे जाएं व्यू, और व्यू में जाने के बाद में कहाँ चला गया ऑप्शन, ये रहा कलर व्यू। अगर हम इसको ग्रे स्केल में कर दें तो ये चीज़ें देखोगे आप, ग्रे स्केल में थोड़ा और कुछ होता है ना कलर में, तो और बढ़िया लगता है। आप कुछ और भी बना लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा विधिवत बनाने लगा तो टाइम लग जाएगा, कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा दूंगा। और इसके बाद में अगर नीचे आए हम तो फिर वापस उसी में मिल रहा है ब्लैक एंड वाइट का, तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा चीज़ों को, लेकिन अगर कुछ बढ़िया मैटर होता तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाते। और वापस आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एलिमेंट होगा स्लाइड के ऊपर वो फिर से कलर मोड में वापस आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके नीचे आपके पुराने ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे मिल जाता है स्लाइड लेआउट का, तो यहाँ से आप लेआउट बदल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि आप लेआउट कहाँ से बदलेंगे। तो मतलब जो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं साइड बार में, वही पूरा ऑप्शन यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है, जिनको हम आगे चल के देखेंगे बढ़िया से, वो यहाँ से समझेंगे, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो आप समझो कि आपका फाइल जो पुराना ही था पूरा, एडिट और व्यू, 3 हमने ख़त्म कर दिया। 3 क्या, ये भी ले लो इंसर्ट में भी आप देख लो कुछ नया नहीं है, सारे ऑप्शन पुराने ही हैं। फॉर्म कंट्रोल आपको नहीं करना है, बाकी ऑप्शन करने हैं, आपके सिलेबस में है यहाँ से यहाँ तक, इनको करिएगा। उसी तरीके से फॉर्मेट भी है, तो इसमें कुछ आपको नया नहीं मिलता है, बट ये मतलब यहाँ तक कुछ तो चीज़ें है ही नहीं, यहाँ तक बस ये था। इसके बाद पुराने ऑप्शन ही मिल जाते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड पूरा आपको पढ़ना है, स्लाइड शो समझना है, इसके बाद इम्प्रेस खत्म हो जाएगा। ओके, अभी तक जितना बताया है इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पहले अपना डाउट क्लियर कर लो। अभी तक जितना बताया हमने, किसी को दिक्कत है? नहीं है? शुभम बताइए क्या समस्या। सर जी इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? एक्सटेंशन नेम तो हमने पहले पूछा था, जवाब भी आ गया था। एक्सटेंशन नेम होता है .odp, ठीक है, P फॉर प्रेजेंटेशन। ODP, हाँ ODP। ओके, इन्होंने क्या पूछा है, ODT पहले कुछ पॉइंट बताए हैं। हेलो। हाँ बताओ राजू। हाँ तो इसका एक्सटेंशन नेम .odp। हाँ जी .odp। ठीक है, सुबह है क्या? चलिए अब आप लोग म्यूट कर दीजिए
और आगे देखिए, रोहित कहे कि जो पहले कुछ अच्छा इन्होंने लेट ज्वाइन किया था, तो लेट कौन से टॉपिक भैया आपने कहाँ से ज्वाइन किया था, पॉइंट तो बता दिया करो हमें। कुछ लोग तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, शैलेश प्रताप। तो देखिए जी, हमने बस इतना बताया था कि हमारा जो स्लाइड होता है, बाकी तो इधर हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था, यहाँ से बताया था हमने। अब इसमें हमने बताया आपको कि हमारा जो स्लाइड है या प्रेजेंटेशन हमारा ये इम्प्रेस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट किस व्यू पे ओपन होता है, नॉर्मल व्यू पे, जो कि अभी दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू है। इसके बाद आउटलाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्लाइडें कुछ इस प्रकार से नज़र आती हैं, ठीक है, एक बुलेट्स की तरह बन जाता है, और उसके अंदर के कंटेंट कुछ ऐसे नज़र आते हैं, जो भी उसके अंदर की चीज़ें रहती हैं। फिर से नॉर्मल व्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर से वो नॉर्मल व्यू पे ऐसे दिखाई देने लगता है, ठीक है। और इसके बाद नोट्स पे हमने बताया था कि यहाँ से आप अपने स्लाइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, कुछ ज़रूरी जो सूचनाएं हैं वो नोट्स के अंदर आकर के डाल सकते हो, जो आपको लगता है कि आपकी स्लाइड पे नहीं होनी चाहिए, बट ये नोट्स जो है मुझे किसी को प्रोवाइड करनी है, बतानी है, तो वो आप वहाँ पे बता सकते हो। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ तक आपका जो ये इंसर्ट का है और जो फॉर्मेट का है, ठीक, अगर आपने राइटर पढ़ा है तो ये आपको पता होगा इतना। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्लाइड से ऑप्शन, स्लाइड मेन्यू के बारे में, ठीक है। कुल मिला के इसमें अगर देखा जाए 2 ही नए मेन्यू बार हैं, एक है स्लाइड और एक है स्लाइड शो, बस। इसके बाद सब पुराने ऑप्शन ही लगभग मिल जाते हैं। ये व्यू में यही 4-5 ऑप्शन थे नए, तो यही आपका मेन होता है इसमें, यही आपको बढ़िया से समझना है, देखना है, और फिर इसके बाद हम कुछ प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, है ना। और देखें तो स्लाइड में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले न्यू स्लाइड, जो कि बताया था हमने, जैसे ये स्लाइड 2 है, नई स्लाइड लेनी है, कंट्रोल M कर दो, नई स्लाइड आ जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पे आकर के क्लिक कर सकते हैं, एक नई स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे है डुप्लीकेट स्लाइड, जैसे ये स्लाइड 1 पे आता हूँ मैं, ये स्लाइड एक बनी हुई है, मुझे इसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट चाहिए, है ना। कई बार ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंटेशन बनाते समय कि कुछ स्लाइडों का डुप्लीकेट आ जाए तो सही है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ें। आगे जैसे बात हो रही थी यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड, तो डुप्लीकेट स्लाइड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये एक स्लाइड है, इसका मुझे डुप्लीकेट चाहिए, तो बस मैं यहाँ स्लाइड पे जाऊँगा, डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे एक दूसरी स्लाइड आ जाएगी बिल्कुल उसी के जैसा, ठीक है। अब जो भी इसमें कुछ दूसरी एडिटिंग करनी है वो आप अपना बदल सकते हैं। अच्छा, आवाज़ तो जा रही है ना, आवाज़ और वीडियो दोनों जा रही है। हरिओम, खुशोम, रोहित, ओके। चलिए, तो ये था हमारा कि किस प्रकार से हम डुप्लीकेट बनाते हैं, और डुप्लीकेट बनाने के लिए एक और फंडा आप अपना सकते हैं, जो कि है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट देखिए ये होगा कि आप कंट्रोल के साथ में इसको पकड़ के खींच दीजिए, कंट्रोल बटन दबाइए और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हुए ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, उसका डुप्लीकेट निकल के आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं इसका। अगर आगे हम बढ़े, यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, यानी कि अगर आपने कोई पहले से बना रखा है कोई प्रेजेंटेशन और उस प्रेजेंटेशन का कोई स्लाइड यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो आप चले जाइए इस तरफ, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लोकेशन बताइए, किस जगह पे आप जो है अपना सेव किए हैं, वो प्रेजेंटेशन वाली फाइल बता दीजिए। अब जहाँ पर भी है वो जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे अगर मैं एक आपको डेमो दिखाऊं, तो मान लीजिए ये एक हमने प्रेजेंटेशन बनाया है अपना, सिलेक्ट करता हूं और यहाँ ओपन पे क्लिक करता हूं, फिर इसके बाद यहाँ पे ओके करूँगा और फिर यस कर देता हूँ। तो देखिए नीचे वो सारी स्लाइडें आ गई हैं जो कि उस प्रेजेंटेशन में, उस स्लाइड में पहले से बनी हुई थी उस फाइल में, वो सारी स्लाइडें हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। इस प्रकार से आप एक दूसरी जो पहले आपने ऑलरेडी बना रखा है वहाँ से अपना ओपन करा सकते हैं। तो पहले आप बना लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पे ला सकते हैं। अब अगर हम आगे चले, आगे बात करें कुछ दूसरे ऑप्शन की तरफ, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है लेआउट का।
लेआउट फिर से वही बात रिपीट हो रही है, जैसे ये स्लाइड है आप लेआउट यहाँ से भी बदल सकते हैं, वही स्लाइड का लेआउट आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपको दिखाई देता है इसका पूरा कि ये किस प्रकार से है ना, वो विजुअल आपको नज़र आता है यहाँ पे। बट यहाँ पे इन स्लाइडों का, इन लेआउट्स का नाम यहाँ पे दिया गया है कि इनका क्या क्या नाम है। यहाँ पे नाम नज़र आता है, बस आपको क्लिक कर देना है, वो उसी प्रकार के लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है डिलीट स्लाइड, यहाँ पे क्लिक करते ही आप अपने स्लाइड को डिलीट करा सकते हैं। ओके, तो बस अब मैं चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना ये सारा रिपीट करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि पुराना है, मैंने कह दिया पुराना है तो आप छोड़ दीजिए, आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा, देखना होगा इन सारे ऑप्शन को, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग बढ़िया से देखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं कल और आगे इसके समझेंगे, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बाय बाय।